हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको मणिपुर ANM से रिलेटिव जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं कहाँ कैसे आपको चेक करना है, कैसे फिल करना है, उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे डेट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगा, रिज़ल्ट कभी आएगा और काउंसलिंग कब होगी, मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें google.com ओपन करना है, उसमें टाइप करना है मणिपुर ANM 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिस पे आपको मणिपुर ANM से रिलेटिव कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IASpaper.net मणिपुर ANM 2022, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा IASpaper.net मणिपुर ANM 2022 एप्लीकेशन फॉर्म आउट सून। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी ही आ जाएगा, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको ये सब कुछ बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको ये फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं। उसके बाद आपको करंट सिटी, सपोज डेट मैं मणिपुर के इम्फाल में रहती हूँ तो आपको यहाँ पे ऐसे फिल करना है। इंटर कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, गेटवे कौन सी प्रोड्यूस करना है, इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मणिपुर ANM से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मणिपुर ANM 2022 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून। ANM स्टैंडर्ड्स फॉर ANM पोस्ट in the state of Manipur. The Manipur Health Department is the official authorities that conduct admission procedures for the eligible application. तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका जल्दी ही आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है। और ये कंडक्ट कौन कराता है, मणिपुर हेल्थ डिपार्टमेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म को, एडमिशन प्रोसेस को एंड एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट को, एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए सब कुछ यहाँ पे कंडक्ट कराता है कौन, मणिपुर हेल्थ डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे आपको इन ऑर्डर द provided admission to applicants, the official authorities will conduct an examination for the applicants who want to get admission to the institute need to appear for the entrance exam and score will be in the entrance exam। तो ये जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ कंडक्ट कराते हैं एंट्रेंस एग्ज़ामों को और स्कोर उसका चेक करते हैं। तो हाउ वेयर official authorities will also conduct personal interview round for the applicant who have cleared the entrance exam। जो आप मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर लेता है, क्लियर कर लेता है, उसका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है एंड सो एप्लीकेंट्स विल गेट admission to the institute on the basis of their performance in the entrance exam and personal entrance round, इंटरव्यू राउंड एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दोनों क्वालिफाई कर लेता है उसका एडमिशन यहाँ पे होता है। एप्लीकेंट हु वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर कैन गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन, इससे अधिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आपका वो आया हुआ है यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन के डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। और जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको इस पेज पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ पे आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे मणिपुर ANM 2022 एग्ज़ाम हाईलाइट्स दिए गए हैं, एग्ज़ाम का नाम दिया गया है, यहाँ पे फुल फॉर्म दिए गए हैं, एग्ज़ाम टाइप क्या होगा, नर्सिंग का होगा, एग्ज़ाम लेवल आपका स्टेट लेवल है, कोर्स ऑफर्ड आपका डिप्लोमा है। यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडीज़ को कंडक्ट कराता है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर मेडिकल डायरेक्टर। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया, जब भी अनाउंस कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे डेट बता दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दिया गया है इसका, और एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ है।
तो जब भी आपका एग्ज़ाम डेट आएगा ये सब डेट आपको बता दिए जाएंगे, कभी रिज़ल्ट आएगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट कब है, कौन से सिलेक्शन का डेट कब है, एडमिशन प्रोसेस कभी से स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ पे डेट्स दे दिए जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। मणिपुर एनम 2022 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड. Officially, authorities will release the application form for applicant in online mode on the official website of the university. तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है. एप्लीकेंट्स नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. वहाँ पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है. एप्लीकेंट्स मस्ट नोट दैट in order to appear for the admission procedure, it is important that the applicant must have a filled application form and submit the form ड्यू डेट टू द एप्लीकेंट्स. तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको अपने डेट से पहले, जो भी लास्ट डेट दिया रहेगा उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और उसको सबमिट कर देना है. बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू चेक द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एप्लीकेशन प्रोसेस. एप्लीकेशन प्रोसेस के जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले पढ़ लेना है. After that applicant need to meet the eligibility criteria set by university and then start filling the application form. तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट फिल करने से पहले आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना देख लेना है. अगर आपका एलिजिबल है तभी आप इसके लिए एप्लीकेशन को फिल कीजिए. तो एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट नीड टू इंटर सेम नेसेसरी डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म. आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना है, नेसेसरी डिटेल्स देना है. एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू इंटर सम पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, पेरेंट्स एंड गार्जियंस डिटेल्स एंड सम मोर एडिशनल डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म एज नीडेड. तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, अपना एजुकेशन डिटेल्स, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, गार्जियन डिटेल्स, ये सब कुछ अपना फिल करना है. एप्लीकेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू इंटर ऑल द डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली एज इट विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर आल्सो. तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो है सब कुछ करेक्टली फिल करना है. Once the application form is completely filled, applicant need to take a printout of due filled application form. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, एक प्रिंट आउट अपने निकाल के अपने पास रख लेना है. Once the print out to of same and taken, applicants need to submit the application form. तो उसके बाद आपको सबमिट करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है. एप्लीकेशन फ़ी पे कैसे करनी है आपको यहाँ पे दिया गया. ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैव नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन फ़ी फॉर द reference of the applicant. However, the information will be updated on the official website of the university, so applicants are required to refer to the official website of the university in order to get information about the application fee. एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानने के लिए आपको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा. अभी आपका अनाउंस नहीं किया गया, इसके लिए जब भी अनाउंस किया जाएगा तो आपको अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इसके लिए वो यहाँ पे बताया गया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, एज क्या होगी आपकी 17 होनी चाहिए मिनिमम एज आपका, और यहाँ पे आपको 37 होना चाहिए. रिजर्व कैंडिडेट के लिए आपको 42 होगा, और यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 40 ईयर्स. तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है, मिनिमम आपका 17 होना चाहिए. और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है. रिलैक्सेशन कितना है, यहाँ पे ST/SC वालों के लिए 5 ईयर्स है. ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका 3 ईयर्स है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हाई स्कूल एग्ज़ाम इन द साइंस स्ट्रीम. पहला साइंस स्ट्रीम से आपका हाई स्कूल क्वालिफिकेशन होना चाहिए. क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए. और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए. और यहाँ पे पेपर पैटर्न और सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं. एन एप्लीकेंट हु वेंट टू
get admission to the A&M course must have complete knowledge about the paper pattern and syllabus for better preparation for the entrance exam. एंट्रेंस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आपका अपना पेपर पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए. द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट एट डिस्क्लोज बाय द official authorities of university. The information will be soon updated on the official website of the university for the reference of the applicant. So we request that the applicants go through the official website of the university in order to get complete details about the paper pattern and syllabus for better preparation for the एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको चेक करना पड़ेगा अपना पेपर पैटर्न या सिलेबस, क्योंकि अभी वहाँ पे अभी आया हुआ नहीं है. तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको पेपर पैटर्न और सिलेबस जाना बहुत ज़रूरी है. सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है क्या होगा. ऑफिशियल अथॉरिटीज़ विल provide admission to the eligible applicant on the basis of marks secured by the applicants in the entrance exam. तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो भी मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडमिशन to the application, obviously authorities will conduct a written entrance exam at the university itself. Applicant who will clear the written entrance exam will have to appear for the admission appear for the पर्सनल इंटरव्यू राउंड. तो जो भी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा उसको पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा. ऑफिशियल अथॉरिटीज़ विल आल्सो कंडक्ट पर्सनल इंटरव्यू राउंड फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट हु हैव सक्सेसफुली क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो जो भी इस पर्सनल इंटरव्यू राउंड को आप सक्सेसफुली क्लियर कर लेगा तो उसको एप्लीकेशन एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे. इन द पर्सनल इंटरव्यू राउंड एप्लीकेंट need to submit all necessary documents to the authorities for the verification. Official authorities will give back all the original documents to the applications once the verification process is completely. After successfully registered application will get the admission to the institute. तो आपका जो एडमिशन होगा पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू को, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको एडमिशन ले दिया जाएगा. तो ये था आपका मणिपुर A&M से रिलेटिव पूरी जानकारी. तो आपको अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाकर चेक करें. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.